सो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सूरत। आज है डे 3 और मैं हूँ सूरत में। तो अभी यहाँ से निकलने का वक्त हुआ है। कैमरा रखा है मैंने मिरर के सामने और वहाँ से मैं शूट कर रहा हूँ। और वक्त हुआ है लगभग 9:30 6:30 बजे उठा था, लेकिन थोड़ा सो गया क्योंकि कल जल्दी निकला था तो आज जल्दी नहीं निकलना था, बाद में टायर्डिंग हो जाता है दिन। और हेल्थ स्टेटस ये है कि सब ठीक ठाक है। ये जो बैंडेज है ये अभी भी है। कल यहाँ शोल्डर पे दर्द होना शुरू हुआ था क्योंकि मैंने वो छोटा वाला बैग लगाया था। मैं इमेजिन नहीं कर सकता था, पर लगभग 1-1.5 किलो का बैग है वो, लेकिन दर्द करने लगा था यहाँ पर, तो मैंने हटा दिया तो दर्द बंद हो गया। तो अभी कुछ भी नहीं है, एकदम फिट एंड फाइन। और आज का स्टेशन है उदयपुर। कपड़े मैंने कुछ इस तरह से एसी के सामने सुखा दिए। एसी का यही फ़ायदा होता है, कपड़े सूख जाते हैं बहुत जल्दी। और कुछ इस तरह है मेरे कमरे का हाल। ये देखो, ये सब ब्लैक कलर में है। ये रेनकोट और मेरे बाकी पैड, ये जैकेट, वो हेलमेट और ये बैग और बाकी एयर पंप और सब कुछ। तो चलो फिर निकलते हैं। कल रात को मैंने खाया था गोभी मंचूरियन, अच्छा था, पेट भरा हुआ था तो ऐसे ही खा लिया क्योंकि रात को भूख लगेगी। तो जल्दी से तैयार होता हूँ और अब यहाँ से निकलते हैं। कुछ इस तरह से है आज का लोडिंग। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं उदयपुर की तरफ। गाड़ी वार्म अप कर देता हूँ। ओके, यहाँ से हमें जाना है इस तरफ, यही हाईवे है। तो हमें वडोदरा तक सीधे जाना है, उसके बाद में राइट मुड़ना है गोधरा की तरफ। और जब स्टार्ट है 9:30 बजे है सुबह के। टेम्परेचर है 30-32 डिग्री कुछ, और थोड़ी सी गर्मी लग रही है। जैसे ही बाइक आगे बढ़ेगी थोड़ा सुकून मिलेगा। लगता है साइक्लोन इफेक्ट चला गया। और मैं बस धीरे धीरे ही जा रहा हूँ क्योंकि जस्ट स्टार्ट है राइड का। सुबह सुबह का वक्त है, 9:30 का टाइम है और ट्रैफिक अभी से महसूस हो रहा है। अभी कहीं रुककर ब्रेकफास्ट करना है क्योंकि रात में मैंने गोभी मंचूरियन खाया था तो पेट थोड़ा सा ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी अगर ब्रेकफास्ट करके चाय पी लूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा। कल मैं जब एडिटिंग कर रहा था तो मैंने नोट किया कि साउंड बहुत अच्छा आ रहा है इस हेलमेट में। चलो फिर मिलते हैं किसी अच्छे ढाबे पे, किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे जहाँ पे अच्छा नाश्ता मिल सके। अच्छा, ये वाली गाड़ी में कभी मौका मिला तो ज़रूर बैठूँगा। लगता है ये जुगाड़ है, इस पर नंबर प्लेट भी नहीं है। चलो देखते हैं इस जुगाड़ को। डीजल बुलेट वाला इंजन है। इन गेस्ट हाउस, तो देखते हैं यहाँ पर खाने के लिए क्या मिलता है। तो लीजिए, इस होटल स्वागत गेस्ट हाउस को करते हैं अलविदा और यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ। चलो। तो यहाँ 1.5 किलोमीटर आगे से हमें लेना है लेफ़्ट टर्न और फिर जाएंगे उदयपुर की तरफ। टाइम है 3:30 बजे है अभी और बहुत वक्त है। गूगल दिखा रहा है 7 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। ओके, चलो फ्यूलिंग हो गया। तो अपडेट ये है कि फ़िलहाल थोड़ा सा मेरे नाक में सूखने जैसा लग रहा है बिकॉज़ ऑफ डस्ट। आई थिंक बहुत ज़्यादा डस्ट था हाईवे पे, पता नहीं कौन सा डस्ट था वो।
और जब डस्ट नाक में चला जाता है तो थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है, ऐसी फीलिंग। तो थोड़ा रुक के कहीं पर छाँव में बैठता हूँ, थोड़ा रेस्ट लेता हूँ, पानी पीता हूँ। भूख तो बिल्कुल नहीं लगी है, इतना बड़ा सैंडविच था वो। दूसरी बात, गुजरात के बारे में बात करूँ और गांव के बारे में बात करूँ तो रोड्स बहुत अच्छे हैं गुजरात के। भाई गुजरात के रोड्स और गुजरातियों का दिमाग, इसका कोई तोड़ नहीं है। आप कुछ भी बोलो, आप कितने भी होशियार हो, गुजरातियों को कम मत समझो। और आपका रोड कितना भी अच्छा हो, गुजरात का रोड कम मत समझो। अभी मैं गांव में से गुजर रहा हूं और ये रोड बिल्कुल छोटा रोड दिखा रहा था मैप पे, कोई बड़ा वाला रोड भी नहीं। बड़े बड़े पेड़ है बीच बीच में, ये देखिए आप देख सकते हैं। लेकिन रोड बहुत अच्छा है। स्पीड ब्रेकर्स है लेकिन रोड्स अच्छे हैं। मतलब गुजरात में वाकई डेवलपमेंट तो अच्छा खासा हुआ है कंपैरेटिवली, ऐसा मुझे लगता है जहाँ तक मैं घूमा हूँ नॉर्थ इंडिया और हमारा साउथ इंडिया उस हिसाब से। तो यहाँ कहीं रुक के अगर चाय मिल सके तो देखता हूँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। ऐसे 7 बजे नहीं तो 8 बजे तो पहुँच ही जाऊँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही अच्छा ठंडा क्लाइमेट है, आप गांव के नज़ारे देख सकते हैं। और छाँव मतलब हाईवे से जाने से कहीं ज़्यादा अच्छा है। दोपहर में शाम में आप इस गांव वाले रूट से गुजरे तो ये भाई साहब लगता है बीच में आ गए। अच्छा, ये कह रहे हैं 4 लोग गुजर गए इस एक्सीडेंट में। तो ओवरटेकिंग का मामला लगता है मुझे, यहाँ टक्कर हुई है। गुजर गए, चारों गुजर गए, हो गया। अरे अच्छा, 5वां हॉस्पिटल में है। अच्छा, गलत गया वो, गलत गया वो। ट्रक वाला क्या करेगा? हाँ हाँ हाँ। सो लेट्स मूव अहेड। 7:40 पर पहुंचेंगे हम लोग, ऐसा गूगल दिखा रहा है। और बीच में चाय पीनी है और होटल भी बुक करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, धीरे धीरे नहीं, बीच में कहीं पर चाय पर रुकेंगे और होटल भी बुक करेंगे। बस एक कॉफ़ी पी है मैंने और पानी की बोतल ली है, रास्ते में लगेगी। सेकंड थिंग, ओयो पे होटल बुक किया है, ऑनलाइन पेमेंट भी कर दी। तो सीधा जाना है होटल पे और घुस जाना है कमरे में। आपकी कोई चैनल है? 1 मिनट जी। आपकी कोई चैनल है? जी जी। कौन सी? गोवन राइड है जी जी, यही है। सब्सक्राइब कर लेना और देख लेना। ओके, चलो, थैंक यू। एनीवेज, अच्छा हुआ रेस्ट कर लिया। अब 160 किलोमीटर सीधे कवर करते हैं और सीधे चलते हैं होटल की तरफ। तो बात यह है कि उदयपुर तो नहीं पहुँचे, लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई। अब ये कैसा मौसम चेंज हुआ, फिलहाल इसे ढक लेते हैं। एक तो बारिश और ऊपर से दूसरी चीज़, मेरी जो एक्स्ट्रा लाइट है मैंने लगाई है वो बंद हो गई है और ये चार्जर भी बंद हो गया है। तो मुझे लगता है फ्यूज़ का ही प्रॉब्लम होगा। और अभी रेनकोट निकालना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, जो है सो है ज़िंदगी में।
कुछ दिख भी नहीं रहा है। मुझे लगता नहीं कि बारिश अब रुकने वाली है, तो सब कुछ प्रॉपरली पहन ही लेता हूँ। तो भाई लोग फाइनली पहुँच गए होटल पे। चेक इन किया। मैं आपको होटल दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से फैला है मेरा सामान, ये बैग और बाकी चीज़ें। और रूम देख लीजिए, वहाँ पर चार्जिंग के लिए रखा है। और वॉशरूम, बाथरूम भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, गीज़र तो है, चल रहा है या नहीं मुझे नहीं पता। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं बाहर, और जो लाइट्स बंद हुई है उनका क्या हुआ है देखना है थोड़ा। होटल दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इस साइड है रेस्टोरेंट, और ये है होटल, ये काउंटर। अभी देखेंगे बाइक का क्या हुआ है। सीट निकाल दी है, एक हाथ से काम करने में परेशानी हो रही है। और यहाँ होता है फ्यूज़। तो सबसे पहले देखेंगे फ्यूज़ बॉक्स में 1 2 3 4 5 फ्यूज़ेस मुझे नज़र आ रहे हैं। फ्यूज़ है, एक एक करके मुझे निकाल के देखना पड़ेगा पाँचों को। तो भाई साहब फाइनली जाके गाड़ी ठीक हो गई। फ्यूज़ का प्रॉब्लम था, 13 एम्पियर के 15 एम्पियर के फ्यूज़ मैंने निकाल के देख लिए, वो सब ठीक थे। और फाइनली 2 एम्पियर का फ्यूज़ ख़राब हुआ था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, 2 एम्पियर का फ्यूज़ मतलब 12 दूनी 24 वेटेज का फ्यूज़। लेकिन इतना सारा मेरा झमेला 24 वेट पे कैसे चल रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। एनीवेज मैंने फ्यूज़ रिप्लेस कर दिया, 2 एम्पियर के फ्यूज़ से नहीं, मैंने अपना वाला जुगाड़ वाला फ्यूज़ बना दिया, 2 वायर के केबल डाल के। मतलब मेरे हिसाब से वो 10-12 का तो बना होगा, 120 वेटेज का तो बना ही होगा वो। तो मेरे दोनों लाइट 40 80 वेट और ये चार्जर, तो इसमें हो जाएगा, इसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए, ये चाबी ऑन, और यहाँ पे नीली वाली लाइट जल रही है। ये देखो, ये है चार्जर की लाइट, और ये है मेरी एक्स्ट्रा लाइट। तो चलो हो गया आज का काम। गाड़ी साइड करके लॉक कर देता हूँ। तो भाई राजस्थान में एंटर करते ही आज का है ये खाना। ये है दाल फ्राई या फिर तड़का, जो कुछ भी है। और ये सलाद, ओके चलेगा। और मैंने 3 रोटियाँ बोली थी, तो चलो कुछ खा लेता हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक और व्लॉग में कल के दिन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गो ऑन राइडर। थैंक्स।